Good afternoon, class 7 students. Now let us continue our chapter that we have yesterday started. That was lesson 11, a song for friends. दोस्त के लिए गाना। अब हम लोग बीच में थे, अब बीच का मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। लास्ट पैराग्राफ का ये दो फ्रेंड्स के बारे में कथा है और ये कंपटीशन में चला जाता है। और कंपटीशन के दौरान में जब फाइनल आने वाला होता है तो उस टाइम सब ग्रुप मिलके वो लोग तारा का ग्रुप और बसंती का ग्रुप सब मिलके एक्सकर्शन के लिए चला जाता है, घूमने के लिए। उस टाइम तारा क्या करता है, सब घूम रहा है लेकिन तारा थोड़ा ग्रुप से अलग होकर वो टेंपल के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ घूमने चला जाता है, अकेली जाती है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे वॉल में वो चलना शुरू कर देता है। वॉल सी के अराउंड में बनाया हुआ वॉल, सी का जो समुद्र का पानी ब्लॉक करने के लिए बनाया हुआ वॉल के ऊपर में चलना शुरू कर देता है। और वो चलते चलते वो क्या करता है, टेंपल का जो पिनाकल, जो ऊपर का भाग, जो सुमित कहते हैं ऊपर का, इतना सुंदर था, दृश्य इतना सुंदर था वो जगह का कि वो खो जाती है। वो सबको भूल जाते हैं, अपने ग्रुप को, अपने आप को। वो प्राकृतिक सौंदर्य देखे और टेंपल का जो खूबसूरती था, जो अट्रैक्टिवनेस था, वो देखकर भी वो भूल जाती है खुद को। सो टेंपल का जो ऊपर का भाग, जो पिनाकल, ऊपर का जो टॉप भाग को वो देखते ही रहती है। और देखते ही देखते वो चल भी रहा है, तारा मूव भी कर रहा है। तो अकस्मात क्या होता है, वो किसी चीज़ पर बम्प अथवा स्ट्रोक हो जाता है और गिरने लगती है। उसी टाइम कोई वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है। तो वो जब वो स्ट्रोक होने वाला था तो वो किसी का आवाज़ सुनते, चीखने का आवाज़ सुनता है। तो उस टाइम वो गिरने वाला होता है। तो उस टाइम किसी का बहुत मजबूत पकड़ उसको थाम लेता है, उसको पकड़ लेता है। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। लेट अस सी। ओ गॉड, आई वुड हैव फॉलन इफ सी रियलाइज्ड इफ डेजर्टेड किया है। अब यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहती है। सी रियलाइज एज सी लुक्ड अप, कि वो बेहोशी में वहाँ वॉल के ऊपर में चल रहा था और वो किसी चीज़ के सामने टकराने जा रहा था। तो यहाँ पे किसी का आवाज़ ने उसको क्या किया, उसको बेहोशी को वो होश में आ गया। इट वॉज बसंती एंड शी वॉज स्टिल होल्डिंग हर हैंड। Tara regained her composure. She smiled weakly. Thank you, she muttered softly. Now यहाँ पे जो पकड़ रहा था वो बसंती का हाथ था। तो वो एकदम कंपोजर का मतलब होता है कामनेस, अपने बॉडी को कंट्रोल करना। उसके बाद तारा ने भी अपने बॉडी को कंट्रोल किया, एकदम शांत हुआ। उसके बाद उसने बसंती को देखा और बसंती को उसने थैंक यू कहा, क्योंकि सी हेल्प्ड हर। बसंती ने तारा को गिरने से बचाया था। ओ बसंती रेज्ड वन आईब्रो, देन शुक हर हेड विगोरसली। थैंक यू, सी बीम। तारा रेसिप्रोकेटेड एज बोथ मीरादी एंड बहन जी केम रनिंग। अब ये दोनों में थैंक यू का बातचीत चल रहा है। और अब जब तारा ने थैंक यू कहा, या रेसिप्रोकेटेड का मतलब होता है बसंती ने भी वेलकम, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे करके उसने उत्तर दिया होगा। तो उसी टाइम क्या हुआ, उसका तारा का ग्रुप, मीरा दी एंड बहन जी जो टीचर था, वो भी दौड़ के उसके पास आ गया। थैंक गॉड इफ बसंती wasn't सिटिंग here you Miradi gasped, but Behenji interrupted her. You should be careful, Tara. अब यहाँ पे जो तारा का
दी था, मीरा दी था, वो तो बहुत क्या हो गया, बसंती को थैंक यू कहने लग गया। और बसंती तुम यहाँ नहीं होता तो इसका क्या होता, ऐसे करके बातें करने लग गया। और उसका टीचर जो बहन जी था उसने थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होके कहा तुम्हें केयरफुल होना चाहिए था, सावधानी बरसना चाहिए था, ऐसे करके बहन जी टीचर ने कहा। बहन जी पैटेड बसंती's हेड एंड सेड थैंक यू। बहन जी टीचर ने भी बसंती को थैंक यू बोला, उसको थपथपाते हुए। नाउ लेट अस गो टू अनदर पार्ट। Color rose to Basanti's cheek and she ran away, waving her hand. Thank you, she turned and shouted from a distance and laughed aloud. Her laughter sounded like temple bells. It erased all feelings of rivalry in Tara's heart. Once again, Tara wanted to be friends with her, but how could she repay Basanti for saving her life? यहाँ पे जब बहन जी टीचर ने भी कहा तारा कह रहे नाम बसंती, यू हैव हेल्प्ड हर, थैंक यू, ऐसे करके बहन जी ने भी और मीरा दी ने भी ऐसे करके उसको धन्यवाद कहा, तो शायद बसंती थोड़ा बहुत शर्माया होगा। तो वो क्या किया, वो मुड़ के वो शी टर्न्ड एंड शाउटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड लाफ्ड अलाउड। वो मुड़ के वो दौड़ते हुए चला गया और हंसने लग गया। और उसका हंसी जो टेम्पल में बेल्स बजता है, घंटी, वैसे ही आवाज़ निकल रहा था। और यहाँ पे जब ये उसका हंसी और उसका जो भाव था तारा के ऊपर, तो तारा का मन बदलने लग गया। अब वो जो उसका रिवलरी, जो उसका कॉम्पिटिटिव रिवलरी था, वो भाव से देखना बंद कर दिया तारा ने। अब वो वंस अगेन शी वांटेड टू बिकम अ फ्रेंड्स विथ हर। अब फिर एक बार फिर वो क्या करना चाहती है, वो तारा के बसंती से फ्रेंडशिप करना चाहता है। और उसने हेल्प किया बसंती ने, तो तारा यही सोच रहा है कि मैं कैसे रिपे करूं, इसका बदले में मैं क्या करूं, ऐसे करके वो सोच रहा है। तारा वॉज क्वाइट एंड अलूफ दैट डे। तारा एकदम उस दिन एकदम शांत था। अलूफ का मतलब कन्फ्यूज, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होना। आई विल नॉट सिंग फॉर द कंटेस्ट टुमारो, शी कन्फाइडेड टू मीरादी। मीरादी को उसने डायरेक्ट कह दिया कि मैं कल कंपटीशन में नहीं गाऊंगा। डोंट बी सिली, मीरादी साउंडेड सॉफ्ट। अब मीरादी तो आई थिंक शी वॉज अ ट्रेनर, और जब मीरादी को ऐसा कहा, वो भी एक कंटेस्टेंट था और मीरादी को थोड़ा एजेड था, सीनियर था। जब ये कहा तारा ने कि आई विल नॉट सिंग टुमारो इन द कंपटीशन, ऐसे करके कहा, तो मीरादी थोड़ा गुस्सा हो गया होगा, थोड़ा वो अचंभित हो गया। अब क्या कहता है मीरादी, देखिए सॉरी उन दोनों का कन्वर्सेशन क्या होता है, देखते हैं। इफ़ आई डोंट सिंग बसंती विल विन, आफ्टर ऑल शी सेव्ड माई लाइफ, तारा प्लीडेड। अब यहाँ पे तारा रिक्वेस्ट करने लग गया, मेरा बसंती ने मुझे बचाया है, और जब मैं कंपटीशन में गाना ही नहीं गाऊंगा तो बसंती विजय होने में अथवा उसको विक्ट्री हासिल करने में कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं होगा उसके आगे प्रतिस्पर्धा करने के लिए, सो मैं नहीं गाऊंगा, ऐसे करके तारा बोल रहा है। Miradi peered at Tara's face. I understand, but remember, a true artist will not like to accept charity, even if it is the title of the best singer, she explained. यहाँ पे मिरादी ये समझा रहा है कि वो बात सही है, उसने तुम्हारा लाइफ को बचाया है, जान बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपटीशन में भाग ही ना लो, क्योंकि जो असल आर्टिस्ट होता है, सत्य आर्टिस्ट, वो कभी चैरिटी दिया हुआ दान स्वीकारता नहीं, वो कम्पीट करके ही उसको हासिल करता है। ऐसे करके जो तारा को समझा रहा है यहाँ पे मिरादी। नाउ लेट अस सी व्हाट तारा सेज। तारा थॉट फॉर अ मोमेंट, येस यू आर राइट, शी एग्रीड। तारा ने भी कहा, हाँ आपने सही कहा मिरादी, आपने बहुत सही कहा। बट देन व्हाट शैल आई डू? तारा बैंग्ड हर फिस्ट अगेंस्ट द विंडो पेन ऑफ द बस। अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बसंती को नहीं हराऊंगा, क्योंकि उसने मेरा जान बचाया है, तो मैं उसको हराऊंगा तो मेरा तो यहाँ
उसको थैंक यू का कोई अर्थ नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूं, ऐसे करके वो सोच में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया। और जो बस का खिड़की था, खिड़की का पैन था, नीचे वाला भाग, उस पर मुड़की से अथवा अपना पंजा से मारने लगा। नाउ लेट अस सी, आई विल स्टैमर, आई विल गो आउट ऑफ ट्यून, मेरा दी तारा सेड इन डेस्परेशन। उदास होते हुए ये कहा तारा ने कि मैं स्टैमर करूँगा। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, हिचकाना। गाते गाते हम लोग हकलाने वाला आदमी देखा है ना, रुक रुक के बोलना, इसको कहते हैं स्टैमर। सो मैं स्टैमर करूँगा गाना गाते समय, ऐसे करके मीरा दी को कहा। वो थोड़ा दुखी भी था, तारा बोलते समय दुखी भाव भी था उसके चेहरे में। नो एवरीवन नोज हाउ वेल यू सिंग, मीरा दी आर्ग्यूड। नहीं, सबको पता है तुम हकलाते नहीं हो, तुम स्टैमर नहीं करते हो, एवरीबडी नोज दैट, और तुम अच्छे गाती हो, ये सबको पता है। देन, अब यहाँ तारा बोला, देन वंडर्ड तारा, अ मिनट लेटर सी येल्ड विथ एक्साइटमेंट। थोड़ा सोचने के बाद तारा फिर चिल्लाने लग गए पूरा उत्साहपूर्वक। आप देखते हैं क्यों चिल्लाया था वो। calming down she whispered in Miradi's ear। अब वो थोड़ा शांत होते हुए चिल्ला रहा था, खुश हो रहा था, उत्सुक हो रहा था, तो थोड़ा उसको शांत करते हुए मिरादी को कान में कुछ विस्पर किया। फुसफुसाना कहते हैं ना हम लोग विस्पर को, फुसफुसाना, कान में कुछ फुसफुसाया। थिंक अगेन, डोंट बी रैश, इट मीन्स फॉरसेकिंग योर प्रेस्टीज, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर स्कूल एंड योर स्टेट टू। मिरादी ने स्टर्नली उसको कहा कि डोंट बी रैश, बदमाशी न करने, बदमाशी मत करना, क्योंकि ये जो तुम गाना गा रहे हो कंपटीशन में, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे प्रेस्टीज के लिए, सिर्फ तुम्हारे प्रेस्टीज के लिए नहीं है, बट दिस इज़ फॉर द स्कूल के लिए है और स्टेट के लिए भी है ये प्रेस्टीज। सो अब देखते हैं क्या होता है। तारा वॉज डिटरमाइंड, आफ्टर ऑल सी वुड रिमेन सेकेंड ओनली टू हर फ्रेंड। नाउ यहाँ पे तारा अब डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया कि वो जो भी मिरादी के कान में कहा था वो ही करेगा। वो दृढ़ निश्चय लिया था, क्योंकि वो जो कुछ भी हो, उसका जो फ्रेंड था बसंती, उसने उसका लाइफ बचाया था, तो मैं फर्स्ट आने के बजाय उसका सेकेंड में आना पसंद करूँगा, ये सोच रखा बसंती तारा ने। तारा sang a bhajan set in Rag Kalyan. When she stepped down amidst loud cheers, Miradi hugged her. Now अब उसका जब टर्न आया तो उसने क्या किया, भजन गाया राग कल्याण, उस पे सेट में गाना गाया भजन। तो सब ने उसको तालिया से वो स्वागत किया। उसका गाना बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था और सब खुश हो गए। वो लोग खुश होके मिरादी ने भी उसको अंगमाल किया, हग किया। नाउ लेट अस से, वन बाय वन ऑल द पार्टिसिपेंट्स गेव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। द एटमॉस्फेयर turned tense as the eager audience awaited the result। अब यहाँ पे वन बाय वन पार्टिसिपेंट सब ने अपना परफॉर्मेंस दिया। द एटमॉस्फेयर, जो इन्वायरमेंट, वातावरण था, बहुत टेंस था, क्योंकि हर ऑडियंस का चेहरे पे एक कन्फ्यूज़न देख रहा था और एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा भरा हुआ फेस था, क्योंकि वो लोगों को जो फाइनल रिजल्ट है वो सुनना था, वो देखना था। नाउ लेट अस सी, बसंती एंड तारा हैड टाइड फॉर द फर्स्ट टॉप पोजीशन। दोनों ही बसंती एंड तारा दोनों ने बहुत मेहनत करके टॉप पोजीशन के लिए गाया था। द ट्रॉफी इज़ वन एंड देयर आर टू इक्वली गुड कंटेंडर्स। I request them now to sing a song each for a final decision. Tara from Uttar Pradesh, one of the judges announced, clapping all the while to be welcome Tara on the stage. Now यहाँ पे ट्रॉफी एक था और लास्ट में जो आया था, फाइनल में आया था, यहाँ दो कंटेंडर्स था, दो पार्टिसिपेंट्स था, दोनों ही आया था। सो यहाँ पे एक जज ने कहा कि अब ये दोनों में भी कौन फर्स्ट होगा, इसके लिए निर्णय होगा। ये दोनों को मैं स्टेज में बुलाऊंगा और उन लोगों को फाइनल डिसीजन के लिए गाना पड़ेगा। सो उसने जज ने नाम बुलाया फर्स्ट तारा को नाम बुलाया। सब ने तालियां बजाया टू वेलकम तारा ऑन द स्टेज। गुड लक तारा, मिरादी क्लैप्स
तारा sang. मिरादी ने क्लैप्स का मतलब होता है हाथ मिलाना, हाथ मिला के गुड लक कहा तारा को. Now let us move another part. Tara climbed up the stage confidently and she was completely at ease as the audience gave her a hearty welcome. Once in front of the mic, Tara looked sideways at Basanti. Basanti smiled at her. She raised her folded palms and waved them high in the air to say good luck. Now यहाँ पे तारा को जब नाम बुलाया गया, तारा भी गया कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से. और जो ऑडियंस बहुत हार्टिली, वो लोग बहुत उत्साहपूर्वक अपने हृदय से ही तारा को वेलकम कर रहा था. नाउ लेट अस सी, जब तारा माइक के फ्रंट में चला गया, जब माइक के आगे चला गया, उस टाइम एक बार उसने दायां माया देख कर साइडवेज मतलब सामने देखा. वहाँ पे बसंती था. बसंती ने जो हाथ बांध के रखा था, उसने हाथ खोल के उसको गुड लक कहा. अब क्या कहते हैं देखते हैं. तारा एक्नॉलेज्ड द जेस्चर विद अ नोड. फॉर अ व्हाइल शी वाज साइलेंट, क्रिएटिंग अ सस्पेंस इन द ऑडिटोरियम. Then in a soft whispering melody, Tara burst into a Tamil song she had learned in school. Now जब उसका तारा का फ्रेंड बसंती ने गुड लक कहा, तो तारा ने भी उसको अपना सिर हिलाते हुए उसको रेस्पॉन्स दिया. तो उसके बाद थोड़ी देर शांत रहा तारा, सस्पेंस हो गया वहाँ पे, वो चुपचाप रहा वहाँ पे माइक के आगे. तो उसके बाद वो क्या करना शुरू किया, तमिल गाना शुरू किया. तारा ने तमिल गाना गाया जो स्कूल में सीखा था. अब देखते हैं. ओडी विलायत पापा नी ओएनरी का लगा था पापा. ये ओडी, ये तमिल का भाषा है. उसका ट्रांसलेशन, चाइल्ड यू मस्ट बी एक्टिव, यू शुड नॉट बी लेजी, ऐसे करके गाना गाया, तमिल गाना. शी sang gradually building up the tempo into vigorous beats. The stunned audience broke into thunderous applause when Tara finished her song. अब जब ये तमिल गाना गाया तभी भी दर्शकों को बहुत पसंद आया. वो लोग बहुत थंडरस एप्लॉज का मतलब होता है, हम लोग थंडर का मतलब तो आप लोग मालूम ही है, जब बिजली का आवाज़ आता है तो कितना आवाज़ आता है, वैसे ही आवाज़ निकाल के सबने तारा को क्लैपिंग के साथ उसका काम को तारीफ किया अथवा क्लैपिंग किया. सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ऑन हर वे डाउन तारा क्रॉस बसंती. बसंतीज लार्ज डार्क आइज स्माइल एट तारा विद ग्रेट अफेक्शन. अब यहाँ पे तारा ने गाना गाने के बाद वो स्टेज से नीचे आया. नीचे जाते समय उसने बसंती को देखा. बसंती का जो आई बहुत लार्ज डार्क आइज था और वो एक दूसरे से स्माइल एक्सचेंज करने लग गया. और इसे जब ये तमिल गाना गाया तारा ने तो बसंती को बहुत अच्छा लगा था. अफेक्शन, ग्रेट अफेक्शन, उसको बहुत, उसका भाव तारा के ऊपर में बहुत क्या था, बढ़ गया था. नाउ मिरादी rushed towards Tara. Disappointment was writ large on her face. Her set smile soon froze into frown. Why a Tamil song? You know you can sing better in your mother tongue, she whispered angrily. Now यहाँ पे मिरादी ही जो था वो गुस्से में था. वो डिसअपॉइंट हुआ था. डिसअपॉइंटमेंट, उदास था. सैडनेस was writ large on her face. writ का मतलब होता है क्लियरली दिखाई दे रहा था मिरादी का चेहरे में कि वो गुस्सा हो गया है अथवा वो सैड फीलिंग फेस में दिखाई दे रहा था. और उसने सीधे कहा, क्यों तमिल गाना गाया? तुम्हें तो हिंदी बहुत अच्छा आता है, मदर टंग में गाना बहुत अच्छी गाती हो, फिर क्यों तमिल गाना? उसने तारा को ये क्वेश्चन किया एंग्रीली, गुस्सापूर्वक. I know that very well, replied Tara with a you know why look in her eyes. Quickly she took her place in the audience. Basanti was ready at the mic. यहाँ पे तारा थोड़ा बहुत जब मिरादी गुस्से हो गए तो तारा ने भी कहा, हाँ मिरादी मुझे भी मालूम है कि मैं तमिल गाना से अच्छा मैं हिंदी गाता हूँ, फिर भी
ऐसे करके मीरा दी को थोड़ा बहुत मीरा दी का बातें को अवॉइड करते हुए वो अपना सीट ले लिया ऑडियंस के बीच में और बसंती माइक के आगे चला गया. नाउ लेट अस सी. With a slight gesture of her hands, she requested the musician to start playing. Basanti sang loud and clear in her high-pitched voice a Hindi song she had learned at school. Now let us see the friendship between two friends. जो हिंदी अच्छा गाता था वो तमिल गाना गाया, जो तमिल गाना अच्छा गाती थी वो हिंदी गाना गा रहा है. They are just sacrificing for friendship. जो फ्रेंडशिप के लिए वो लोग दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहा है. यहाँ पे बसंती भी जब मायके आगे आया, सबका जो तालियों से उसको स्वागत किया था, सबको धन्यवाद किया और उन्हें म्यूजिशियन को म्यूजिशियन को स्टार्ट करने के लिए कहा. तो बसंती ने गाना गाया, हिंदी गाना, एकदम हाई पिच, एकदम उसका सुरीला स्वर में उसने हिंदी गाना गाया जो स्कूल में उसने सीखा था. अब वो गाना क्या है? हम होंगे कामयाब एक दिन, वी विल बी सक्सेसफुल वन डे. उसने हम होंगे कामयाब गाना गाया बसंती ने. अब बसंती को हिंदी गाना अच्छी तरह से नहीं आता था, तमिल गाना आता था, और तारा को हिंदी गाना आता था, तमिल गाना नहीं आता था अच्छी तरह से. लेकिन यहाँ पे जो उन लोगों के बीच का फ्रेंडशिप था, एक को फर्स्ट पोजीशन देने के लिए, अपने फ्रेंड को आगे बनाने के लिए ये दोनों ही ये काम कर रहा है. सो ग्रेट फ्रेंडशिप. नाउ लेट अस सी. वंस अगेन द ऑडियंस वाज डम्बस्ट्रक, स्पेशली तारा. अब यहाँ पे फिर भी उन लोगों का सुर बहुत अच्छा था, वो लय मिला के गाते थे, इसीलिए यहाँ वंस अगेन क्या हो गया, ऑडियंस बहुत डम्बस्ट्रक का मतलब होता है एकदम अचंभित, एकदम क्या कहते हैं डम्बस्ट्रक का मतलब एकदम आश्चर्यचकित मान रहे थे ऑडियंस. शी बिगेन टू हम सॉफ्टली अलॉन्ग विद बसंती. तारा भी ये हम होंगे कामयाब मन ही मन में गा रहे थे. The audience broke into loud cheers. A long burst of clapping followed. The compare ran to the judges. They seemed to have come to a decision. Finally, one of them walked up to the stage and announced, Tara and Basanti. Both went up slowly and held them up together. Both sang beautifully and both Tara and Basanti are the winners. Now यहाँ पे बसंती ने भी अपना गाना ख़त्म कर लिया और सब ने उसका गाना का तारीफ़ किया. उसके बाद यहाँ पे डिसीज़न का बात था, रिज़ल्ट का बात था, तो जज ने दोनों को बुला लिया स्टेज पे और दोनों को ही अनाउंस कर दिया कि दोनों ही क्या है, विनर है. नाउ लेट अस सी. दिस इज़ द पिक्चर. यू कैन सी तारा एंड बसंती and the judge. Now let us see. Tara and Basanti smiled at each other, holding their hands as a deafening applause resounded. अब यहाँ पे deafening का मतलब होता है बहरा कर देने वाला हल्ला, आवाज़. तारा और बसंती जब स्टेज में चला गया और दोनों ही एक दूसरे से देखकर मुस्कान दे रहा था, उसी टाइम इतना हल्ला हो रहा था कि कान को बहरा कर देने वाला एप्लॉज, तारीफ, वाह वाह, हम लोग कहते हैं ना प्रेज, इतना ज़ोर शोर से ये सब दोनों को प्रेज कर रहा था. इन द डोरवे स्टूड द कंपेयर विथ अ ट्रॉफी इन हिज हैंड आइडेंटिकल टू वन ऑन द टेबल. यहाँ पे इन द डोरवे में कंपेयर खड़ा हुआ था ट्रॉफी लेके. अब दोनों को देना है. कंपेयर का मतलब होता है हम लोग ने कोई भी प्रोग्राम में एंकर को भी हम लोग कंपेयर कह सकते हैं, जो प्रोग्राम का एक्टिविटी संचालन करता है. सो दिस वाज द वेरी गुड स्टोरी अबाउट द ट्रू फ्रेंड who tries to sacrifice their position for the friendship. साथ ही अपना दोस्त के लिए अपना जो पोजीशन है वो
बलिदान करने के लिए सोचते हैं, उन लोगों का मन सच्चा है, इसीलिए उन लोगों का निष्पक्ष निर्णय हो जाता है और जज ने दोनों को ही क्या कर देता है, विनर, विजय घोषित कर देता है लास्ट में। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप। दोस्त कैसा होना चाहिए, फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। हम लोगों की ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत आ जाता है और कभी कभी हम लोग अपना ही बेस्ट फ्रेंड भी आगे आ जाता है और दोनों में ही कंपटीशन हो जाता है। लेकिन उस टाइम में भी एक रिवलरी, एक डिफेंडिंग कॉम्पिटिटर अपने आप को सोच के अपने दोस्त के ऊपर प्रहार करना, ये फ्रेंडशिप नहीं होता है। हाँ, फ्रेंडशिप ये होता है कि अपने दोस्त को चांस देना। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ अथवा मैं बहुत कुछ उससे बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को चांस दूंगा क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरह का फ्रेंडशिप ये इस स्टोरी में बताया गया है। फ्रेंडशिप हम लोग किसी से भी कर सकते हैं, इवन टू द पेट्स ऑल्सो। हम लोग उन लोगों को एक होप देना है, विश्वास देना है, विश्वास लेना भी है, विश्वास करना भी है, और हम लोग उन लोगों के साथ प्रेम भाव रखना है ताकि हम लोगों का जो रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप का, वो हर समय एकदम स्ट्रॉन्ग रह सके। सो नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर। Later we will be doing the different exercises that is in the book, but before that please try to revise the lesson. It is very long. Just try to revise it and try to understand the story and write all the difficult words from this lesson and try to learn their spellings. Now let us stop here. Dear student, thank you for listening the video. Thank you and bye bye.